एक बड़ा सा जंगल था जिसमें सारे पशु पक्षियाँ मिलकर रहा करते थे। सारे पंछी एक साथ में रहते हुए भी टुनिया बहुत ही घमंडी था। वो सबसे बुरी बर्ताव किया करती थी क्योंकि उसके पिताजी एक बड़ा सा बिजनेसमैन आदमी था। इसीलिए वो सारे पक्षियों से बुरी बर्ताव किया करती थी और इस काम में उसके साथ देने वाले होते हैं उसके तीनों दोस्त, जैसे लूसी, राया और मैक्स। ऐसे ही एक दिन शाम को नैन्सी और पोपी जंगल में खेल रहे थे कि वही वो देखकर राया टुनिया से कहती है, देख टुनिया, वहाँ पर तीनों खेल रहे हैं, चलो उन्हें मजा चखाते हैं। असल में वो बाकी पक्षियों को शांति नहीं रहने देना ये उन लोगों का काम था। इसके बाद टुनिया, लूसी और मैक्स ऊपर से उन लोगों की तरफ पत्थर फेंकने लगती है और फिर वो हंसने लगती है। पत्थर फेंकने से टूनी, नैन्सी और पोपी को बहुत चोट लगी। फिर नैन्सी ने टुनिया के पास जाकर बोली, टुनिया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हम लोग तुम्हारा क्या नुकसान किया है? इसके बाद सुन के मैक्स कहता है, अरे ज्यादा छोटा पक्षी कहीं का, हम लोग को जो अच्छा लगे वो करेंगे, जरूरत पड़े तो दूसरे जगह जाके खेल। तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग हमारे साथ ही ऐसा करते हो, बहुत गंदी बातें करते हो। क्या हम तुम्हारे साथ दोस्त नहीं है क्या? उसके बाद खत्म होते ही टुनिया कहती है, ए चुप, एकदम चुप। अब तुम लोग हमें सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत है? हम लोग जो किया सही किया। क्या बोला दोस्ती, वो भी तुम लोगों के साथ? क्या वक्त है तुम्हारी हमारे साथ दोस्ती करने की? मेरी पापा इस जंगल की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है, हमारी बहुत दौलत है और तुम लोगों के पास क्या है? जाओ यहाँ से, चली जाओ, यहाँ से हट, जल्दी जाओ, चली जाओ यहाँ से। वहीं नैन्सी और मिनी और पोपी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो लोग और ना बात बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर राया कहती है, सही कहा टुनिया, आज उन लोगों को मजा चखाया। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन टुनिया की जन्मदिन आती है और टुनिया के पिताजी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक मिनी एरोप्लेन गिफ्ट करता है और वो देखकर टुनिया बहुत ही खुश होती है और वो अपनी दोस्त को प्लेन की दिखाने के लिए ले जाती है। लूसी, राया, मैक्स, ये देखो, मेरी पापा बर्थडे पर मुझे एक मिनी प्लेन गिफ्ट दिया है। अभी चल हम चारों मिलकर इस प्लेन में घूम कर आते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, चल अभी हम सारे चलते हैं। तभी वहाँ से मिनी, नैन्सी और पोपी भी जा रही थी और वो लोग टुनिया के बात सुनकर वो मिनी प्लेन को देखकर उन्हें भी खेलने का मन होता है। तभी नैन्सी टुनिया से कहती है, हैप्पी बर्थडे टुनिया, तुम्हारी मिनी एरोप्लेन बहुत ही अच्छी है गिफ्ट के लिए। हाँ टुनिया, हमें ये मिनी प्लेन देखने दोगे? ये कह के मिनी आगे जाता है। तभी टुनिया बहुत गुस्सा करती है और हट हट, एकदम दूर हट, जैसे ही महंगा तोहफा देखा आ गई देखने। जिंदगी में तो इतना महंगा तोहफा कभी नहीं देखी है। जैसे ही मेरी मिनी ऐसे देखी आ गई लालच में देखने। तभी फिर वहीं राया कहती है, अरे छोड़ टुनिया, क्यों इन भिखारियों से बात कर रही हो? ये बात सुनकर मिनी, नैन्सी और पोपी को बहुत बुरा लगता है। तभी पोपी कहती है, इतना घमंड अच्छा नहीं है टुनिया, कौन कब मुसीबत में फंसता है वो कोई नहीं जानता है। मिनी, नैन्सी, चलो यहाँ से। उसके बाद टुनिया अपनी दोस्त को लेकर अपनी मिनी प्लेन चला रही थी और उन लोगों को तो हमेशा हर कोई पक्षी का परेशान करना अच्छा लगता है और वो लोग प्लेन के लेकर उसके हर एक पक्षी को परेशान करने लगता है, जिससे इसी तरह प्लेन चलाने के वजह से कई सारे पक्षी घायल भी हो जाते हैं। वहीं एक दिन वो लोग पागल की तरह प्लेन चला रही थी। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग हुआ उसी रास्ते से आ रहा था और वो प्लेन से टकरा कर बहुत बुरी हालत हो जाते हैं, जिससे वे मर जाते हैं धीरे धीरे। तभी फिर लेकिन इस घमंडी चिड़िया को कोई अनुभव, कोई नुकसान नहीं पड़ता है, जिससे पक्षी वहीं तड़प के मर जाते हैं। उसके बाद किसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी पोपी, नैन्सी और मिनी कहता है,
नहीं, अब ऐसे नहीं रह सकते। वो लोग सबको बहुत तंग कर रहा है। उसके पास सत्ता है, उसके मतलब वो क्या हम चाहेंगे वो करेंगे। हमारी जिंदगी का कोई भी कीमत नहीं है। देखना, एक दिन उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी उसके साथ भी दोस्त नहीं रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनिया उसकी दोस्त प्लेन चलाते हुए घने जंगल में जा रही थी। तभी प्लेन पे कुछ गड़बड़ी सी अचानक होने लगती है। फिर घने जंगल में जा रही थी। तभी उसके बाद प्लेन जाकर एक पेड़ से टकरा कर और नीचे गिर गया। उसके बाद टुनिया को बहुत चोट लगा और वहाँ पर था एक बड़ा सा किंग कोबरा जो उस गुफा की तरफ जाता है। तो उसकी जिंदा रहना कोई भी उम्मीद नहीं रहता है। टुनिया वहाँ गिरकर दर्द से तभी कहती है, लूसी, राया, थोड़ा मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैक्स उन लोगों को कहता है, लूसी, राया, अरे जल्दी निकल यहाँ से, ये किंग कोबरा का जगह है, यहाँ आने पर कोई जिंदा नहीं बचता है। टुनिया जो कहती है कहने दो। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाता है। टुनिया को अगले छोड़कर उसके किंग कोबरा के अपनी गुफा से निकल आता है। और टुनिया की ऐसी हालत देखकर किंग कोबरा कहता है, अरे बाप रे बाप, आज तो मेरा भोजन एकदम मेरे मुंह के सामने रखा है। इस छोटे पक्षी का हाड़ चूसने में बड़ा मजा आएगा। घायल टुनिया तभी रोते हुए कहती है, लूसी, राया, मैक्स, तुम लोगों ने ऐसे हालत में छोड़कर चली गई। भगवान, मैं अब क्या करूं? कोई तो मदद करो मेरी। इस भयानक किंग कोबरा के होते हैं सभी वहां जंगल से पास जा रही थी। मिनी, नैन्सी और पोपी खाना ढूंढने जा रही थी। टुनिया की रोने की आवाज़ सुनकर पोपी कहती, अरे ये तो टुनिया की रोने की आवाज़ है, शायद वो कोई मुसीबत में है। अभी मिनी कहती है, अच्छा हुआ आज जो रो रही है, वो हर हम लोगों को सता रही थी। अच्छा हुआ कि आज वो मुसीबत में है। तभी मिनी की बात सुनकर पोपी कहती है, नहीं मिनी, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे साथ गलत किया है, लेकिन हम क्या उनके साथ गलत करेंगे? मुसीबत के साथ साथ सभी को मदद करना चाहिए, है ना? चलो हम सबको मिलकर मदद करते। घायल टुनिया रोते ही रही और किंग कोबरा बड़ा आगे बढ़ने लगी। खाने के लिए किंग कोबरा जैसे ही टुनिया को खाने वाला था, तभी वहीं पर मिनी, नैन्सी और पोपी टुनिया को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ अलग से जंगल में धीरे धीरे चले जाने के बाद टुनिया को एक अच्छा स्थान पर बैठा देता है। फिर नैन्सी, पोपी सारे मिलकर मलहम पट्टी कर देता है। तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोग के साथ बहुत बुरा किया है। आज आप लोग ने मुझे ना बचाया होता तो शायद मैं आज नहीं बचती। जिन लोगों के मैं दोस्त समझा वो छोड़ के चला गया मुसीबतों में मेरी। चलो कोई बात नहीं, तेरा तो अपना गलतियों का तो एहसान मिल गया। तभी सारे पशु पक्षियाँ मिलकर फिर एक साथ रहने लगते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं। फिर सारे टुन्नी अपनी सारे तीनों को दोस्त बना लेते हैं। फिर टुन्नी अच्छे व्यवहार से खेलने कूदने लगते हैं और जैसा हो वैसा खेलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से आप लोगों को कैसा सीख मिला? जैसा जो करेगा वैसा ही वो कर्म भोगेंगे। जैसा कि दोस्तों आप ये कहानी से ये समझे होंगे कि ये कहानी में टुनिया बहुत ही बुरा थी, जो उन लोगों को बुरा का अपना कुछ फल देखने को मिल गया। तो दोस्तों कैसा लगा कहानी जरूर